राधे राधे भक्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। भक्तों, आज इंदिरा एकादशी है और मैं ठाकुर जी का सेवक, ठाकुर जी के ही आशीर्वाद से, प्रभु की ही इच्छा से सदा के बाती श्री हनुमान जी महाराज के साथ मिलकर हम सभी की ओर से हमारे प्रिय ठाकुर जी महाराज को इंदिरा एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए हम सभी पूर्ण समर्पण के साथ हमारे प्रिय श्री ठाकुर जी महाराज के समक्ष बैठकर इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। श्री राधे। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब आप आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि और महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राज राजेश्वर, इस आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। यह अधोगति को प्राप्त होने वाले पितरों को मुक्ति प्रदान करती है। सतयुग में पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से परिपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा माहिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी सभा में विराजमान था, तभी उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पर पधारे। राजा ने मुनि को आया देख अपने आसन से उठ उनका आदर सत्कार किया, उनको प्रणाम करके अग्र दे तथा पूजा कर उच्च आसन पर बैठाया। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल पूर्वक है। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, आपकी दया से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा के कारण मेरे यज्ञ आदि सभी कर्म सफल हुए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। वह यह है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से भ्रमण करता हुआ यमलोक में पहुंचा, तो वहां पर यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को बैठा हुआ देखा। हे राजन, तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, ध्यानी, धर्मपरायण थे, किंतु एकादशी का व्रत खंडित हो जाने के कारण यमलोक में गए हैं। तुम्हारे लिए मेरे द्वारा एक समाचार भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मुझे अर्पण कर दे, तो मैं अवश्य यमलोक से छूटकर स्वर्ग लोकों को प्राप्त हो जाऊंगा। जब नारद जी द्वारा राजा ने अपने पिता का यह दुखद समाचार सुना, तो वह अति दुखी हुआ और नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने के लिए कहा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करने के पश्चात दोपहर को भी स्नान करें। उसी समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल एकादशी को दांतोन करके स्नान करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करते हुए कहे कि मैं आज समस्त भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एक कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर व्रत को धारण करके शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवा दक्षिणा देनी चाहिए। शेष बचे हुए भोजन को सूंघ कर गौ को खिलाए। पश्चात विष्णु भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को भोजन कीर्तन कर जागरण करें। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं बंधु बांधवों सहित मौन होकर भोजन करना चाहिए। हे राजन, ये सब इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करोगे, तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग में वास करेंगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत धारण किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्प की वर्षा हुई। राजा के पिता यमलोक को त्याग गरुड़ पर सवार हो स्वर्ग लोक को चले गए तथा राजा इंद्रसेन भी इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोकों को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने तथा सुनाने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो वासुदेव श्री कृष्ण की जय हो।
धर्मराज युधिष्ठिर की जय हो। जय जय श्री राधे।